क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसमें आज हम 50 मारूज़ी सवालात व जवाबात लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। जो लोग नेट और बीए, एमए, नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद मुफीद और कारआमद साबित होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, हम मारूज़ी सवालात का एक तवील सिलसिला शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल है, दर्द का असल नाम क्या है? सवाल नंबर 1, दर्द का असल नाम क्या है? जवाब, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 2, दर्द के वालिद का नाम क्या है? जवाब, ख्वाजा मोहम्मद नासिर। सवाल नंबर 3, ख्वाजा मोहम्मद नासिर का तखल्लुस क्या था? ख्वाजा मोहम्मद नासिर का तखल्लुस क्या था? जवाब, अंदलीब। सवाल नंबर 4, किस शायर का सिलसिले नसब ख्वाजा बहाउद्दीन से जा मिलता है? जवाब, ख्वाजा मीर दर्द का। सवाल नंबर 5, ख्वाजा मीर दर्द कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, 1720 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर 5, ख्वाजा मीर दर्द कब और कहाँ पैदा हुए? 1720 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर 6, दर्द ने 15 साल की उम्र में कौन सा रिसाला लिखा? सवाल नंबर 6, दर्द ने 15 साल की उम्र में कौन सा रिसाला लिखा? जवाब, अहकामुस सलात। सवाल नंबर 7, वो कौन सा शायर है जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा? सवाल नंबर 7, वो कौन सा शायर है जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा? जवाब, वो ख्वाजा मीर दर्द है जिसने कोई कसीदा नहीं लिखा। तो चलिए दोस्तों, हम 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूफियाना शायरी के इमाम किस शायर को कहा जाता है? जवाब, दर्द को। सवाल नंबर 9, ख्वाजा मीर दर्द का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, 1775 या 1784 ईस्वी दिल्ली में हुआ। सवाल नंबर 10, दर्द के उस्ताद कौन थे? जवाब, शाह गुलशन। 11, मीर का असल नाम क्या था? जवाब, मीर मोहम्मद तकी। सवाल नंबर 12, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, 1722 ईस्वी अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 13, सिराजुद्दीन खां आरजू और मीर तकी मीर के रिश्ते में कौन लगते थे? सिराजुद्दीन खां आरजू और मीर तकी मीर के रिश्ते में कौन लगते थे? जवाब, मामू। फिर से इस क्वेश्चन को सुनेंगे। सिराजुद्दीन खां आरजू मीर तकी मीर के रिश्ते में कौन लगते थे? जवाब, मामू। सवाल नंबर 14, तज़किरा नकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ है? जवाब, मीर तकी मीर की। सवाल नंबर 15, मीर के किसी दो तसनीफ़ात का नाम बताएं। सवाल नंबर 15, मीर के किसी दो तसनीफ़ात के नाम बताएं। जवाब, नकातुश शोरा और ज़िक्र मीर। सवाल नंबर 16, मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, 1810 ईस्वी लखनऊ में हुआ। सवाल नंबर 17, शायर बेदिमाग और कुनूतियत का शायर किसको कहा जाता है? जवाब, मीर तकी मीर को। सवाल नंबर 18, मीर तकी मीर को किसके साथ अदबी चश्मक थी? जवाब, सौदा के साथ। सवाल नंबर 18, मीर तकी मीर को किसके साथ अदबी चश्मक थी? जवाब, सौदा के साथ। सवाल नंबर 19, मीर तकी मीर के उस्ताद कौन थे? जवाब, खान आरजू। सवाल नंबर 20, मीर तकी मीर का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? सवाल नंबर 20, मीर तकी मीर का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से था? जवाब, दबिस्तान दिल्ली से। सवाल नंबर 21, हैदर अली किस शायर का नाम है? सवाल नंबर 21, हैदर अली किस शायर का नाम है? जवाब, आतिश का। सवाल नंबर 22, आतिश के वालिद का नाम क्या था? जवाब, ख्वाजा अली बख्श। सवाल नंबर 23, आतिश कहाँ पैदा हुए? जवाब, फैज़ाबाद में। सवाल नंबर 24, आतिश के उस्ताद का नाम क्या है? जवाब, मसहफ़ी। सवाल नंबर 24, आतिश के उस्ताद का नाम क्या है? जवाब, मसहफ़ी। सवाल नंबर 25, आतिश किसके हमअस्र थे? जवाब, नासिक के। सवाल नंबर 25, आतिश किसके हमअस्र थे? इसका जवाब है नासिक के। सवाल नंबर 26, आतिश की सने पैदाइश क्या है? जवाब, 1778 ईस्वी। सवाल नंबर 27, आतिश का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, 1867 ईस्वी लखनऊ में। सवाल नंबर 28, उर्दू का हाफिज़ किस शायर को कहा जाता है? जवाब, ख्वाजा हैदर अली आतिश को। सवाल नंबर 28 फिर से सुनेंगे गाइस। उर्दू का हाफिज़ किस शायर को कहा जाता है? जवाब, हैदर अली आतिश को। सवाल नंबर 29, आतिश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से था? जवाब, दबिस्तान लखनऊ से। सवाल नंबर 30, गालिब का असल नाम क्या है? जवाब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। सवाल नंबर 31, असद किस शायर का तखल्लुस है? जवाब, गालिब का। सवाल नंबर 32, गालिब के वालिद का नाम क्या है? जवाब, अब्दुल्ला बेग खां। सवाल नंबर 33, निज़ामुद्दौला निज़ाम जंग दबीरुल मलिक किस शायर का खिताब है? दोस्तों फिर से सुनेंगे सवाल नंबर 33, निज़ामुद्दौला निज़ाम जंग दबीरुल मलिक किस शायर का खिताब है? जवाब, मिर्ज़ा गालिब का। सवाल नंबर 34, गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई?
जवाब 1797 ईस्वी आगरा में हुई। सवाल नंबर 35, गालिब की बीवी का नाम क्या है? सवाल नंबर 35, गालिब की बीवी का नाम क्या है? जवाब उमराव बेगम। सवाल नंबर 36, गालिब के उस्ताद का नाम क्या है? सवाल नंबर 36, गालिब के उस्ताद का नाम क्या है? जवाब मुल्ला अब्दुस्समद। सवाल नंबर 37, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग गालिब के रिश्ते में कौन लगते थे? सवाल नंबर 37, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग गालिब के रिश्ते में कौन लगते थे? जवाब चचा। सवाल नंबर 38, ऊदे हिंदी क्या है? जवाब गालिब के खतूत का पहला मजमुआ। सवाल नंबर 38, ऊदे हिंदी क्या है? जवाब गालिब के खतूत का पहला मजमुआ। सवाल नंबर 39, उर्दू मुअल्ला क्या है? गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ। सवाल नंबर 40, मकातिब गालिब को किसने शाये किया? सवाल नंबर 40, मकातिब गालिब को किसने शाये किया? जवाब इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने। सवाल नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सवाल नंबर 41 ये है, गालिब का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? गालिब का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? जवाब दबिस्तान दिल्ली से। सवाल नंबर 42, गालिब को अदबी चश्मक किस शायर के साथ थी? सवाल नंबर 42, गालिब को अदबी चश्मक किस शायर के साथ थी? जवाब उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के साथ। सवाल नंबर 43, वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश किसने की? सवाल नंबर 43, वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश किसने की? जवाब चचा नसरुल्लाह बेग ने। सवाल नंबर 44, माह निमरोज़ किसकी तसनीफ़ है? जवाब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की। सवाल नंबर 45, गालिब को रामपुर दावत देकर किसने बुलवाया था? सवाल नंबर 45, गालिब को रामपुर दावत देकर किसने बुलवाया था? जवाब नवाब यूसुफ हसन खान ने। सवाल नंबर 45 फिर से सुनेंगे, गालिब को रामपुर दावत देकर किसने बुलवाया था? जवाब नवाब यूसुफ हसन खान ने। सवाल नंबर 46, तारीख़ महर निमरोज़ किसकी कहने पर गालिब ने लिखी? सवाल नंबर 46, तारीख़ महर निमरोज़ किसके कहने पर गालिब ने लिखी? जवाब बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर। सवाल नंबर 47, रुक़ात गालिब में कितने मकतूबात हैं? सवाल नंबर 47, रुक़ात गालिब में कितने मकतूबात हैं? जवाब 15। सवाल नंबर 48, गोहरबार किसकी तसनीफ़ है? जवाब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की लिखी हुई मसनवी है। सवाल नंबर 49, गालिब के उर्दू कसायद के कुल तादाद कितने हैं? सवाल नंबर 49, गालिब के उर्दू कसायद के कुल तादाद कितने हैं? जवाब 4 हैं। सवाल नंबर 50, गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब 14 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। सवाल नंबर 50, गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब 14 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें 50 मारूज़ी सवालात और जवाबात आपकी खिदमत में हमने पेश किया। इंशाअल्लाह फिर कल दूसरी वीडियो के साथ 51 से लेकर के 100 तक मारूज़ी सवालात लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे हौसला अफजाई करते रहें और इसी तरह हम आपकी खिदमत करते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक मिलते हैं, फिर आपका दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी। खुदा हाफिज़।